नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए। और देखिए, ये जो है आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा और ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जितना भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप लोग यदि इतना भी कर लेते हैं तो आपका जो है आराम से ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग टारगेट रखिए 50 मार्क्स का, तो आपका आराम से 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए हैं हिंदी के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएंगे। और साथ में हमने इसका पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे हिंदी के, जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए उन सारे टॉपिक से। और आप लोग इतना भी कर लेते हैं जितना हमने आपको दिया हुआ पीडीएफ में, तो आपका आराम से जो है ये क्लियर हो जाएगा ये सेक्शन। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है बर्तनी सुधार से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन हमने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें वाक्य से रिलेटेड शुद्धियां, यानी कि जो सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं, सेंटेंस दिया रहेगा और आपसे उसमें पूछा जाएगा कि इसमें क्या करेक्ट हमको करना, मतलब कौन सा करेक्शन इसका हो सकता है, करेक्ट फॉर्म कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपके बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, यानी कि जो गलत उसमें दिए रहते हैं तो वो ग्रामर के बेसिस पे ही आपके मेनली रहते हैं। अब इसमें मेनली आपका देखिए ये रहता है कि व्याकरण का दृष्टि से कोई शब्द आपका, जैसे कोई वाक्य आपका दिया हुआ है, तो वो आपको पढ़ने में ऐसे भले लगेगा कि हाँ ये तो सही है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए उसे, तो वो आपका गलत होता है। तो जब तक आपको पूरे तरीके से व्याकरण की दृष्टि से वो सही ना हो, तब तक जो है वो सेंटेंस आपका वो गलत ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिए रहेंगे ना, तो वो आपका मेनली रहेंगे ग्रामर के बेसिस पे, रूल के अकॉर्डिंग ही आपके रहते हैं। और वो कोई ज़्यादा आपका उतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा, इतना भी मतलब टफ नहीं देगा कि आपसे वो बन ही ना पाए। आपको पढ़ते के साथ ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही होगा। और कौन सा वो होगा, मतलब करेक्शन कहाँ पे हो करना होगा, तो वो आप लोग बाकी जो ऑप्शन पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखिए, जो इसमें दिए रहते हैं आपका यहाँ पे कि कौन कौन से एरर आपके हो सकते हैं इसमें, तो मेनली आपके ग्रामर बेस्ड तो रहते हैं। इसके अलावा आपके जैसे विराम चिन्ह के भी रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें से। इसके अलावा आपके जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय जो रहते हैं, तो इन सभी से संबंधित जो है क्वेश्चन आपका उसमें दिया था, यानी कि इससे रिलेटेड जो है अशुद्धियाँ रहती है उसमें। तो इन्हीं के आधार पे जो है क्वेश्चन आपको पूछा था एग्जाम्स में। तो यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे एक एक करके, यहाँ पे थोड़ा सा सबको देखते हुए चलेंगे। पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि जो संज्ञा से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ आपकी दी जाती है इसमें, किस तरीके से इसमें आपको एरर दिया था, मतलब करेक्ट गलत गलत तरीके से सेंटेंस दिया रहता है आपका वहाँ पे, और करेक्ट इसका क्या होना चाहिए। तो पहला आपका यहाँ पे देखिए है कि जैसे पहला देखिए दिया हुआ कि हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है ना आपके बड़े बड़े संकट बोला जा रहा है, तो ये देखिए कोई भी जैसे हिंदी की बात कही जा रही है, तो इसके प्रचार में तो संकट देखिए, संकट कोई भी रहता है तो कोई आदमी के लिए होती है या फिर कोई चीजों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है हिंदी, ये एक भाषा है। तो इसमें यहाँ पे कोई संकट नहीं होता, इसमें बाधाएं आती है, यानी कि जो विघ्न आती है वो हम लोग इसमें करते हैं, ये यूज करेंगे हम लोग, इसके लिए संकट यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे संज्ञा जो संकट जो दिया आपका, ये गलत यूज किया गया। यहाँ पे क्या होगा कि बाधाएं होगा, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि सीता ने गीता की दो चार लड़ियां गाई। अब यहाँ पे देखिए लड़ियां आपका दिया हुआ, तो ये जो है आपका गलत यहाँ पे यूज किया गया, यहाँ पे कड़िया होगा, क्योंकि देखिए जो आपका रहता है गीत रहती है तो उसकी कड़िया होती है। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म आपका होगा। फिर उसी तरीके से अगला देखिए दिया हुआ है कि पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। अब यहाँ पे देखिए उत्साह तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे पतिव्रता नारी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे उत्साह का जहाँ पे किया हुआ होगा साहस, क्योंकि कोई साहस कर ही नहीं सकता है। तो ये जो है आपका करेक्ट फॉर्म होगा, उत्साह का जहाँ पे साहस हम लोग बोलेंगे। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। अब यहाँ पे देखिए कृषि के बारे में बात कही जा रही है, तो कृषि जो है हमारी व्यवस्था की कोई रीढ़ नहीं होता, ये एक आधार होता है बेसिकली, यानी कि ये जो है आपका हमारे एक आधार है, रीढ़ नहीं होती है। रीढ़ आप जानते हैं कि ये तो है हमारे जैसे शरीर की जो हड्डी होती है उसकी, उसको बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहाँ पे तलवार की नोक देखिए नहीं होता, तलवार की धार बोला जाता है। तो नोक जो यूज करते हैं हम लोग, ये इसके लिए यूज नहीं करते हैं हम लोग। नोक आपका यूज करते हैं चाकू के लिए, फिर और भी जो रहते हैं उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जो पॉइंटेड चीज हो। तो तलवार का धार यूज किया जाता है प्रॉपरली तरीके से। तो यहाँ पे एरर जो आप करेंगे तो नोक की जगह पे आपका धार यूज होगा। फिर उसी तरीके से आप और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो नगर की सारी जनसंख्या नहीं, हम लोग यूज करते हैं जनता यूज करते हैं।
तो जनसंख्या एक पूरा एक समूह हो गया आपका, मतलब कि जो काउंट किया था बेसिकली नंबर रहता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग जनता। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि वो मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, तो यहाँ पे शब्द नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे बातों का, यानी कि बात पर। शब्द पे तो कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन बात पे ध्यान दे, ये कहते हैं हम लोग किसी से भी। फिर उस तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि इस समस्या की औसत उसके पास है। तो देखिए कोई भी समस्या रहता है तो उसका औसत नहीं, उसका समाधान खो जाता है, तो यहाँ पे औसत यूज करना गलत है, क्या होगा, समाधान होगा। तो इसमें जो रॉन्ग आपका दिया हुआ है औसत ये है आपका। तो इस तरीके से भी आपके एरर रहेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि एरर किस तरीके से मतलब रहेगा, उसमें वाक्य में जो है वो शुद्धियाँ क्या दी रहती है और कैसे शुद्ध होगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पढ़ के। अब यहाँ पे देखिए लिंग से भी संबंधित कुछ अशुद्धियाँ आपके दिए रहते सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे दिया आपका कि परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना आपका बदलना, तो बदलना नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा जो आपका दिया हुआ है, तो ये जो सेंस हम लोग यूज करते हैं, तो ये बदलना नहीं बदलनी का यूज करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। अब यहाँ पे भी जो यूज किया गया ना आपका यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे हिंदी वर्ड आपका है, तो ये एक तरीके से फेमिनाइन में यूज करते हैं हम लोग केस में, इसको हम लोग जो है मेल के कंपैरिजन में यूज नहीं करते। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम लोग कर दी गई यूज करेंगे, दिया गया नहीं यूज करेंगे। फिर अगला देखिए कि मुझे मजा आती है, तो मुझे मजा आती नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे आता यूज करेंगे हम लोग, मुझे मजा आता है। क्योंकि ये जो मुझे वर्ड यूज किया गया यहाँ पे आपका, तो ये कोई जेंडर स्पेसिफाइड आपका नहीं रहता है, यहाँ पे मेल मेनली मस्कुलिन फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग। उसी तरीके से देखिए और भी आपका दिया हुआ है कि रामायण का टीका, रामायण का टीका ने रामायण की टीका यूज करेंगे हम लोग। उसी तरीके से और देखिए कि देश के सम्मान की रक्षा करो, तो देश के सम्मान की नहीं, देश के सम्मान की रक्षा करो यूज होगा। फिर उसके बाद आपका देखिए दिया हुआ है, फिर अगला दिया आपका इसमें कि लड़की ने जोर से हंस दी। तो यहाँ पे जो यूज किया गया मतलब दी दिया गया, लेकिन ये करेक्ट क्या होगा, दिया होगा आपका, कि लड़की ने जोर से हंस दिया। फिर और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि दंगे में बालक युवा नर नारी सब पकड़ी गई। तो सब पकड़ी गई नहीं, सब पकड़े गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, तो किसी एक को स्पेसिफाई करना तब गए यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे रहते हैं तो उसमें गए यूज करते हैं हम लोग। तो पकड़े गए ये आपका करेक्ट रहेगा यूज करना। तो आई होप कि ये दोनों चीज आपको समझ में आया होगा, लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ। उसी तरीके से और भी आपके रहते हैं, जैसे वचन से संबंधित जो अशुद्धियाँ रहती है। अब यहाँ पे देखिए दिया होगा कि सबों ने यह राय दी, तो सबों ने यह राय दी, तो सबों ने यहाँ पे सब के जगह पे सब का यूज करते हैं हम लोग। तो वचन भी आपका दिया रहता है वहाँ पे कि एक वचन या बहुवचन है, तो वो भी गलत तरीके से यूज किए हुए रहते हैं। फिर अगला देखिए कि उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, तो उसने अनेक प्रकार की विद्या नहीं, विद्याएं होती है, क्योंकि अगर अनेक प्रकार बोला जा रहा है तो यहाँ पे विद्या एक हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे अनेक कह रहे हैं तो यहाँ पे विद्याएं आपका हो जाएगा, तो ये करेक्ट फॉर्म इसका होगा आपका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, तो मेरे आंसू से रुमाल भीग गया नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग आंसू का जगह पे यूज करेंगे आंसुओं का। आंसू तो कोई एक होगा नहीं, वो बहुत सारे होगा, तो यहाँ पे जो है आपका जो वचन यूज किया गया ये गलत है, यहाँ पे आंसू यूज करेंगे हम लोग। फिर और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस विषय पर एक अच्छी पुस्तक नहीं है, एक पुस्तकें नहीं है दिया हुआ है। तो इस विषय यानी कि कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक विषय के बारे में बात कही जा रही है, तो यहाँ पे आगे पुस्तकें जो कि बहुत सारे बुक के बारे में बात कही जा रही है, तो यहाँ पे सिंपली एक कोई एक बुक को रेफर किया जाएगा कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, ये यूज करेंगे हम लोग। तो ये देखिए वचन से रिलेटेड आपके आए, तो आई होप कि किस तरीके से आपको जो है वचन से भी क्वेश्चन आपके आते हैं और आपको कैसे रिलेट करने होंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका इसमें है, जैसे कि आपका दिया हुआ है इसमें विशेषण से संबंधित भी अशुद्धियाँ रहती है, कि विशेषण का भी इसमें गलत यूज किया जाता है, तो उसको आपको कैसे ठीक करना होगा कि उसे भारी प्यास लगी। अब इसमें देखिए भारी भारी यूज किया गया आपका, तो भारी देखिए जो करेक्ट जो होगा आपका यहाँ पे, इससे क्या होगा, बहुत हो जाएगा, क्योंकि भारी प्यास लगना ये कोई मीनिंग नहीं देगा आपको, क्या यूज करता है, उसे बहुत प्यास लगी। फिर आप और भी देख सकते हैं कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मुझे बड़ी भूख नहीं बहुत भूख लगी है ये यूज करेंगे हम लोग। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि इस वीरान जीवन में, तो इस वीरान नहीं इस नीरस जीवन में यूज करेंगे हम लोग। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे दूसरे नंबर का कि सर्वनाम से संबंधित जो अशुद्धियाँ आपकी रहती है। तो देखिए जो सर्वनाम से रिलेटेड आपका रहेगा इसमें, तो इसमें दिया हुआ है कि मेरे से मत पूछो, तो इसमें जो एरर आपका दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे मेरे से नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे कि मुझसे। तो ये जो है आपका सर्वनाम से रिलेटेड एरर आपका है। उसी तरीके से आप और भी बाकी आप सबको देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको लास्ट वाला दिखाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि वह सब भले लोग हैं, तो वह सब नहीं, यहाँ पे वे सब लोग का यूज करेंगे हम लोग।
तो इस तरीके से आपका गलत दिया रहेगा। आपको आइडिया हो गया होगा इतना पढ़ने के बाद। फिर क्रिया से संबंधित आपकी अशुद्धियाँ दी रहती है इसमें। जैसा दिया हुआ है कि वह कुर्ता डालकर गया है, तो देखिए कुर्ता कोई डालकर नहीं पहन कर जाता है, तो यहाँ पे क्रिया जो आपका दिया हुआ है गलत यूज किया गया है। इसमें वहन, इसमें डाल करके जहाँ पे यूज करेंगे पहन कर का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि पगड़ी ओढ़ कर जाओ, तो यहाँ पे देखिए पगड़ी को ओढ़ा नहीं जाता है, इसे बांधा जाता है, तो इसलिए क्या है आपका होगा यहाँ पे करेक्ट फॉर्म इसका कि पगड़ी बांध कर जाओ, ना कि ओढ़ कर जाओ। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एरर आपका किस तरीके से रहती है। इन सभी चीज़ों से आपके रहते हैं जो व्याकरण के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं। फिर और भी आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि उपस्थित उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। अब यहाँ पे देखिए जो उपस्थित लोग, तो संकल्प लेते नहीं किया जाता है, तो संकल्प किया आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसी से जो है क्वेश्चन आपको, जो मतलब जो क्वेश्चन आपके थे तो ये टॉपिक से रिलेटेड आपके हैं। तो इसमें सॉल्व करने के लिए जो है आपको बस वही ग्रामर के रूल्स आपको पता होना चाहिए। और भी जो इसमें एरर आपके क्या क्या दे सकते हैं, तो वो आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा यानी कि जो वाक्य दिया रहेगा, तो उसे आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, पहले देखिए निर्देश आपका दिया रहेगा यहाँ पे कि इस खंड में जो वाक्य आपका दिया गया है, तो प्रत्येक वाक्य में आपको जो 3 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको इनमें से रिलेटेड बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा इसका हो सकता है, तो आपको ऑप्शन में से चूज करनी है इसमें से। तो यहाँ देखिए पहला आपका दिया हुआ है इसमें कि कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। अब यहाँ देखिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ ना, तो ये प्रॉपर कोई ऑर्डर में आपका है ही नहीं। अगर आप लोग पढ़ते हैं कि कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो कई रेलवे पहले इसने यूज कर दिया कई रेलवे, तो रेलवे देखिए कई तो होता नहीं, रेलवे तो हम जा रहे जैसे एक ही है, तो मतलब एक ही इंडियन रेलवे हमारा यहाँ पे है, तो ये तरीका ही गलत है यूज करने का। यहाँ पे पहले क्या होगा, आपका रेलवे से ही स्टार्ट होगा। तो रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो ये आपका जो है करेक्ट फॉर्म इसमें रहेगा आपका। तो रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तारी हुई, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि जैसे रेलवे की कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो कर्मचारी तो एक होगा नहीं, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो आपको यहाँ पे यूज करना है यानी कि वही फॉर्म को यूज करनी है कि बहुत सारे लोगों की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या आपका होगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ऑप्शन ए इसमें देखिए करेक्ट आपका होगा। और बाकी इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन बी में कि रेलवे के कई कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो कर्मचारी सिर्फ है लेकिन कर्मचारी यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया हुआ इसमें। तो इसका देखिए करेक्ट फॉर्म क्या आपका होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला देखिए सेकंड नंबर का आपका इसमें दिया हुआ है कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो यहाँ पे जो दिया गया ना, तो अगर आप पढ़ते हैं यहाँ पे तो ये आपको पूरे तरीके से करेक्ट नजर आपका यहाँ पे आएगा। इसमें कोई भी एरर आपका नहीं लग रहा है यहाँ पे पढ़ने से। और इसमें ऑप्शन में भी देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो इसमें में भी आपको हो सकता है कि वो सेम फॉर्म आपको दे दे, तो इसमें आपको जो है उसी को टिक करना होगा यहाँ पे। और ये जरूरी नहीं है कि उससे अलग आपका शब्द रहे, में भी हो सकता है कि वो सेम टू सेम सेंटेंस इसमें ही रिपीट कर दे आपका। तो आपको टेस्ट क्या करना चाहता है कि वो जो है लिखा हुआ है वो सही है कि नहीं, आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हैं। और बाकी जैसे देखिए ऑप्शन बी आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है, दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। तो देखिए भाव है आपका एक सिंगल यूज किया गया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कविता रहता है तो उसमें अनेक भाव है, तो भाव के साथ जो अनेक आपका लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए। अनेक दिया हुआ है तो भाव आपका होना चाहिए, ना कि भाव सिर्फ रहेगा आपका। तो ये तो आपका ऐसे ही गलत है। बाकी आप इसमें देखिए कि यह कविता अनेक भाव प्रकट, यहाँ भी भाव आपका दिया हुआ है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन है, तो यही आपका क्या होगा, सही होगा। तो आप लोग ऑप्शन को ही पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा इसमें गलत आपका है, और बाकी जो बचेगा वही आपका सही होगा। फिर अगला देखिए तीसरे नंबर का इसमें आपका दिया हुआ है कि मेरा नाम श्री वीरेंद्र कुमार जी है। तो इसमें देखिए जो एरर आपका जैसे दिया हुआ है ना कि वीरेंद्र कुमार और जी दिया हुआ है, तो देखिए कोई भी अगर नाम बताता है अपना, तो उसके बाद जी नहीं लगाया था। कोई अगर दूसरा पर्सन संबोधित करता हुआ रिस्पेक्ट देते हुए, तो उस सेंस में हम लोग जी यूज करते हैं हम लोग। तो सिंपली कोई अगर अपने से खुद इंट्रोडक्शन अगर देगा, तो वो वहाँ पे जी का यूज करना गलत है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आपका होगा, सिंपली बस नाम लेना है यहाँ पे। और ना तो पहले कोई सैल्यूटेशन भी लगाया जाता है, तो सिंपली यूज करते हैं हम लोग कि मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। तो ये करेक्ट फॉर्म इसका होगा। तो ऑप्शन ए जो आपका सही होगा इसमें। और बाकी ऑप्शन बी देखिए दिया हुआ है कि मेरा नाम श्री वीरेंद्र कुमार है, तो श्री भी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और आगे देखिए दिया हुआ है कि मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जी है, तो ये तो आपका ऐसी गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा इसका। फिर अगला देखिए चौथे नंबर का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि वहाँ बहुत से पशु
पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। तो देखिए अगर आप लोग ऐसे पढ़ते हैं ना तो लगेगा कि ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन अगर ध्यान से आप लोग पढ़िए इसमें आपको जो है साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक आपको देखना है। यहाँ पे पहले बोला जा रहा है कि बहुत से पशु है, तो पशु और बाद में पक्षी आपका दिया हुआ है। तो देखिए उड़ने का काम किसका होता है, पक्षी का होता है, और पशु जो आपका दिया होती है मतलब चरते हुए दिखाई देंगे, तो चरते हुए मतलब चलते हुए किसको दिखाई मतलब बोला जाएगा, तो पशु के लिए। पक्षी के लिए तो उड़ने का रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर आपका गलत दिया हुआ है, इसमें पहले इसने उड़ते हुए दिखाई दिया और बाद में चरते हुए। तो ये सेंस आपका क्या है, गलत है आपका। तो करेक्ट क्या आपका होगा इसमें, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी आपका सही रहेगा कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हुए और चरते हुए दिखाई दिए, उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो इस सेंस में जो है, इस सेंस में आपका क्या यहाँ पे होगा, आपका ये सही आपका रहेगा। क्योंकि देखिए पक्षी जो है, तो पक्षी क्या करता है आपका, ये उड़ते हैं यहाँ पे, और जो बाकी जो पशु आपके रहेंगे तो ये क्या होंगे, चरते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई दिए थे। तो पशु यहाँ पे आपका चरते से होगा, और पक्षी जो आप कहती है उड़ते से दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट फॉर्म आपका होगा यहाँ पे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि ऑर्डर में भी आपका चेंज कर सकता है वहाँ पे आपका, और किसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो इससे आपका क्लियरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका 5वें नंबर का इसमें दिया हुआ है कि शायद आज यह काम जरूर हो सकता है। तो इसमें देखिए अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें दिया हुआ है शायद, और उसके बाद जरूर भी दिया हुआ है। तो कभी भी अगर किसी में जैसे संभावनाएं जताई जाती है, फिर कोई डाउट होता है, तो उसके बाद फिर जरूर यूज करना, ये कहाँ तक सही है, कहती है ऐसे ही गलत आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर है। तो इसके लिए क्या आपका सही होगा, तो ऑप्शन देखिए ए में आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि शायद आज यह काम हो सकता है। तो ये तो आपको सही लग रहा है यहाँ पर आपका, क्योंकि शायद किया गया तो इसके बाद कोई भी जरूर वर्ड यूज नहीं किया गया हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट यहाँ पे होगा। बाकी आप ऑप्शन बी सी भी देख लीजिए कि शायद आज यह काम जरूर होगा, तो जरूर तो यूज होगा ही नहीं। फिर उसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है कि आज शायद यह काम जरूर ही हो सकता है, तो ये भी देखिए आपका गलत है इसमें। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आपका, दैट इज कि शायद आज यह काम हो सकता है। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद यूज किया गया तो फिर बाद में जरूर यूज करना, तो ये तो ऐसे ही सही नहीं रहेगा आपका। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर अगला देखिए 6ठे नंबर का आपका दिया हुआ है इसमें कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो इसमें देखिए जो दिया हुआ आपका यहाँ पे, ये पूरे तरीके से जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका, तो ये जो है आपका इसमें कोई हमको एरर नहीं लग रहा है यहाँ पे। और इसमें लेकिन देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपको, कि जैसे हे भगवान कोई चीज़ को अगर हम लोग संबोधित करते हैं कोई एक्स तरीके से, कोई एक्सक्लेमेटरी जो रहते हैं टाइप के जो वर्ड रहते हैं, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आपका लगाना रहता है। तो कोई चीज़ हम जैसे बोलते हैं ना कि अरे हुर्रे, ये सारे वर्ड रहते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। तो इसमें देखिए जो रॉन्ग आपका दिया हुआ, तो ये यहाँ पे हे भगवान के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपका रहता है तो ये यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से इसमें देखिए क्या आपका होगा, ऑप्शन ए सही होगा, दैट इज हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो ये सही रहेगा आपका। फिर उसके बाद जैसे देखिए बी में दिया हुआ है कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो इसके बाद जो है आपका एक्सप्लेनेशन ये लगाना सही नहीं है आपका, क्योंकि ऑलरेडी पहले अगर हम लोग यूज़ करते हैं हे भगवान, तो ये आपका क्या बताया था ना, हाँ कोई चीज़ हम लोग ऐसे टाइम पे बोलते हैं जब हम कोई शौक में रहते हैं या फिर कोई एक्साइटमेंट बोलते हैं, या फिर इस तरीके से जो रहता है कुछ बनावटी रहता है अपने अंदर में करने का। और सिंपली यहाँ पे भगवान यूज़ किया गया तो इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोमा आपका रहता तब सही रहता। और यहाँ पे हे भगवान है तो यहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए हे भगवान के बाद। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। तो आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने होंगे आपके, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा इस तरीके का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे 7वें नंबर का कि उस वन में प्रातः काल के समय सुहावना सुहावना दृश्य होता है। तो इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है ना कि जैसे यहाँ पे बात कही जा रही है कि सुहावना दृश्य की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो उस वन में प्रातः काल और प्रातः काल के समय दिया हुआ है। तो प्रातः काल के समय नहीं, हम लोग सिंपली अगर यूज करते जैसे बोला जा रहा है ना कि प्रातः काल, तो यानी कि ऑलरेडी पता चल रहा है कि मॉर्निंग का समय है, तो बाद में आपको समय का यूज करना इसमें क्या है, सुपरफ्लस बनाता है सेंटेंस को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो करेक्ट फॉर्म यूज करेंगे बिना समय का, क्योंकि प्रातः काल ऑलरेडी दे दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि उस वन में प्रातः काल का दृश्य सुहावना होता है, वो होता था। तो ये जो है आपका उसी का फॉर्म में आपको चलना, उसी ऑर्डर में। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन ए में देखिए दिया आपका यहाँ पे कि प्रातः काल के समय उस वन में सुहावना दृश्य होता था, तो समय आपका दिया हुआ दिया तो ऐसे ही नहीं होगा। ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं कि प्रातः काल का दृश्य उस वन में सुहावना होता था।
तो प्राप्त काल का दृश्य उस वन में, तो ये आपका देखिए जो है ऑर्डर आपका यहाँ पे दिया हुआ सही नहीं है। प्राप्त काल का दृश्य उस वन में, तो ये नहीं, आपको पहले वन के बारे में बताना है और उसके बाद बताना है कि वो किस समय की बात कही जा रही है। तो आपको ऑर्डर पे भी ध्यान रखना है, किस ऑर्डर में रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट फॉर्म रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करने होंगे, वाक्य से वाक्य का जो शुद्धिकरण करनी होती है। तो ये इतना अगर आप लोग कर लेते हैं जो भी हमने आपको इसमें बताया, और बाकी देखिए इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये आपका अधिक से अधिक होगा आपको। तो इसमें कोई जैसे कोई रूल्स नहीं है आपका यहाँ पे, और ग्रामर का कितना आपको पता है, तो ये चीज़ पे भी आपको डिपेंड करेगा मेनली, क्वेश्चन किस तरीके से आप बना पाते हैं वहाँ पे। तो ग्रामर का अगर रूल आपको पता आपका रहेगा अच्छे से, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जितने भी आपके संज्ञा से हो गया, या फिर जो आपका और भी रहता है उसमें, सर्वनाम से आपका हो गया, क्रिया से हो गया, विशेषण से हो गया, तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में जो कि दिए हुए हैं। जो एरर स्पॉटिंग वाला जो क्वेश्चन रहता है, तो उसके ऊपर में ही हमने सारा कुछ दिया हुआ है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और देखिए अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना आप लोग अपने फ्रेंड्स के मांग में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और हिंदी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।